नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में भी प्रदूषण का कहर लगातार जारी। बड़ी जानकारी, कई जिले में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद और प्रदूषण से हालात बिगड़े, पाबंदियां और ज्यादा बढ़ गई। बड़ी जानकारी, माल ढुलाई और ऐसे में बसों पर भी असर। फल सब्जी दूध महंगे हो सकते हैं। हरियाणा में भी प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में 5वीं और 12वीं तक के स्कूल बंद, प्रदूषण से हालात बिगड़े और पाबंदियां और ज्यादा बढ़ गई। माल ढुलाई बसों पर भी असर पड़ा है और ऐसे में फल सब्जी दूध और भी महंगे हो सकते हैं। हरियाणा में भी प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और ऐसे में कई जिलों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे और ऐसे में प्रदूषण से हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाबंदियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का कहर अब पड़ोसी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है और ऐसे में धुंध की सफेद चादर चारों तरफ नजर आ रही है। प्रदूषण से हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। पाबंदियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। फल सब्जी दूध और भी महंगे हो सकते हैं। हरियाणा में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। माल ढुलाई बसों पर भी असर पड़ा है। प्रदूषण से हालात बिगड़े और पाबंदियां और ज्यादा बढ़ गई। हरियाणा में प्रदूषण का कहर लगातार जारी। कई जिलों में 5वीं 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। प्रदूषण से हालात बिगड़े और पाबंदियां और ज्यादा बढ़ गई। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कविता शर्मा जुड़ चुकी है। कविता, हरियाणा में लगातार प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और कई जिलों में 5वीं और 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सोनिया, देखिए, सोनीपत सहित पूरे एनसीआर में ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो सोनीपत में AQI लेवल जो है वो 430 के पार पहुंच गया है। ऐसे में एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। यही वजह है कि जिला उपायुक्त ने आगामी आदेश तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के बाद अब 12वीं कक्षा तक की छुट्टी कर दी है। हालांकि इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। ग्राफ 4 के नियमों को लागू करने के लिए लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं वो भी मैदान में उतरी हुई है। नगर निगम द्वारा भी कल और आज भी जिस तरह से लगातार अब जो ये टीम है वो जमीनी स्तर पर फील्ड में उतरकर ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा कर रही है जहां पर उनको ये लग रहा है कि ये प्रदूषण फैला सकती हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा एक अलर्ट मोड पर विभागीय टीमों को लगाया गया है और 19 कंस्ट्रक्शन साइट का चालान करके करीब 5,20,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जी कविता शर्मा जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है और विजिबिलिटी पर कितना असर? बिल्कुल, देखिए सोनिया, क्योंकि लगातार जो है पहले प्रदूषण के चलते लोग परेशान थे। ऐसे में अब लगातार जो कोहरा है उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। आज सुबह जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी में स्मॉग और धुंध के मिश्रण से लगातार कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और तापमान में भी गिरावट आ गई है। ऐसे में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, यानी लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जी कविता शर्मा बने रही है हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, लगातार हरियाणा में प्रदूषण का कहर जारी है और ऐसे में कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी? सोनिया, देखिए, आज की बात करूं, 6 दिन बाद आज ये मौसम खुला हुआ लग रहा है पानीपत में। सुबह सुबह हल्की हल्की धूप है, कोहरा बहुत कम है, मतलब इतना कम कि ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आज छठा दिन है, 5 दिन तक लोगों को खूब दिक्कत रही, क्योंकि दिल्ली से ये जो जीटी रोड बेल्ट का एरिया है
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, ये 5 राज्यों का ट्रैफिक इधर से गुजरता है, दिल्ली को जोड़ता है देश की राजधानी। तो रेल यातायात और सड़क यातायात पर बहुत असर पड़ रहा था। छिटपुट घटनाएं भी हुई, कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन एक पानीपत में एक्सीडेंट हुआ था कोहरे के चलते, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और ट्रक ने कुचला था। लेकिन आज मौसम के मिजाज को देखकर लग रहा है कि मौसम खुल गया, लोगों को थोड़ा लग रहा है कि अब दिक्कत कम रहेगी। जहां तक ग्रैब की है, ग्रैब 4 लागू है पानीपत में। ये जो ग्रैब का सिस्टम है, यहाँ पे मॉनिटरिंग कम है, ज्यादा सख्ती नजर नहीं आ रही। इसी वजह से लोग इसको लिबर्टी के तौर पर ले रहे हैं और वायलेशन कई जगह नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, डेमोलिशन नहीं कर सकते, लेकिन कई कई जगह चल रहा है। शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या फिर ये है कि लोग वायलेशन कर रहे हैं, उनको पता है कुछ नहीं होता, काम नहीं रोकना चाहते। कुल मिलाकर जो सरकारी स्तर पर आदेश है कि स्कूल बंद होंगे 5वीं के, और जो जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस है उसको माना जा रहा है, लेकिन प्राइवेट तौर पर देखें तो लोगों को ज्यादा वो नहीं है। लोगों को एक परेशानी जरूर है मौसम से, सड़क यातायात में दिक्कत आ रही है, गाड़ियां धीमे चल रही हैं, काम लेट हो रहा है, रूटीन जो है वो बाधित हुआ है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि फॉग और स्मोक दोनों का मिश्रण हुआ है। आज जब मैं सुबह उठा, मैं अभी भी की बात कर रहा हूँ, हल्की हल्की धूप खिली हुई है। तो पानीपत के आसपास के जिलों में भी हो सकता है कहीं जगह कोहरा है। दरअसल कोहरे की भी एक वजह होती है, ये रात को ओस पड़ती है पेड़ पौधों पर, हरियाली वाली जगह पर, खेतों पर। जब सुबह हवा चलती है या थोड़ा सा मौसम खुलता है तो वो हवा में उठने लगती है, वो जो धूल कण होते हैं या जो बूंदे होती हैं पानी की, ओस की, उसी वजह से थोड़ा सा मौसम पर असर पड़ता है। लेकिन आज ये 6ठा दिन है, आज कुछ मौसम निखरा हुआ है और रेल यातायात, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जरूर है कि कोहरे की वजह से जो लंबे रूट की गाड़ियां हैं तो काफी दूर दूर से आती हैं, वो ट्रेनें अभी लेट हो। लेकिन जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर देखें, किसी को पानीपत से दिल्ली आना है, करनाल, चंडीगढ़ की तरफ है, तो मौसम आज खुला हुआ है। इससे ये लगता है कि शायद अगले कुछ दिनों में थोड़ी राहत। और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। अगर बारिश या बूंदाबांदी होती है तो इससे स्मोक और ये जो फॉग है उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी, मौसम खुल जाएगा और हवा की तासीर भी ठीक हो जाएगी। जी, देवेंद्र कथुरिया जी बने रही है हमारे साथ लगातार। कविता शर्मा भी बनी हुई है। कविता शर्मा, अगर बात की जाए तो प्रदूषण का स्तर तो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो महंगाई भी चरम पर है और ऐसे में फल, सब्जियां, दूध महंगे होने के आसार नजर आ रहे हैं। लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बात की जाए देवेंद्र कथुरिया जी, तो महंगाई पर भी असर देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार फल, सब्जी और दूध महंगे होने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, सर्दी होते ही जब कोहरा पड़ता है, जो सब्जियां होती है ना, सब्जियां खराब हो जाती है ज्यादा, मतलब चूंकि ओवरडोज होती है एक तरह से उनकी। हवा और धूप तो जरूर चाहिए सब्जियों को खिलने के लिए, पकने के लिए। लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है कि जब मौसम है, जैसे पालक है, टमाटर है, जो उस तरह की कुछ सब्जियां हैं, उस पे उनके उत्पादन पर असर पड़ता है, सब्जियां खराब होने लगती हैं। और दूसरी वजह ये है, जो लोग गलत नीयत से पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, उनको ये है कि वो थोड़ा सा होर्डिंग भी कर लेते हैं या उसको महंगे रेट पर बेचते हैं, क्योंकि नियमित आपूर्ति जो होती है उस पर भी असर पड़ता है। अगर कोहरा पड़ रहा है तो किसान खेत में जाकर रूटीन की तरह काम नहीं कर सकते। मंडी में अगर आवक कम होगी किसी फसल की, किसी चीज की, तो उसका असर जाहिर है, शॉर्टेज के कारण उसके रेट बढ़ते हैं। डिमांड होती है तो सप्लाई कम होती है तो उसके रेट बढ़ते हैं। और जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार, रेहड़ी वाले, उनकी भी नीयत रहती है कि कुछ पैसा कमाया जा सकता है, तो वो उस नीयत से काम करते हैं कि सब्जियां महंगी हो जाती हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है। कुछ सब्जियां खराब हो जाती हैं, कुछ किसान खेतों में जा नहीं पाते मौसम खराब होने की वजह से। डेंगू की समस्या है, वायरल बुखार है, मतलब नियमित जो रूटीन होता है ना, उससे थोड़ा सा चीजें हट जाती है, नियमित तौर पर नहीं कर पाते। तो वही वजह है, सब्जियां खराब हो गई, सब्जियां खेतों से टाइम पर सब्जी मंडी में नहीं पहुंची, शॉर्टेज हुई, सप्लाई कम रहती है तो डिमांड ज्यादा रहती है। वो सारा एक केमिस्ट्री काम करती है उसकी। इसी वजह से लगता है कि
महंगाई थोड़ा बढ़ गई और लगता भी है, इसका असर भी दिखता है। जी जी, देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है, तो लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी, क्योंकि लोग सुबह में ऑफिस जाते हैं, अपने दफ्तर को जाते हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। देखिए सोनी, ट्रैफिक 3 तरह का होता है, एयर ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक और सड़क ट्रैफिक। जी। इन तीनों चीजों पे कल ही शाम को मेरे पास एक फोन आया, पानीपत का कोई वकील है नामी गिरामी, वो मुंबई शादी में गए हुए थे, उसका शाम को फोन आया कि मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरना था, लेकिन फ्लाइट लखनऊ ले गई उनको, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी, नीचे उतरने के इंतजाम नहीं थे। तो विजिबिलिटी कम होने के कारण, कोहरे के कारण जो विमान मुंबई से दिल्ली आना था वो लखनऊ चला गया, कल शाम की बात है। जी जी। तो इस तरह चीजें तो है। रेलें भी कई लंबे रूट की रेलें जो पानीपत से होकर गुजरती हैं, जम्मू कश्मीर से आती है, कुछ हिमाचल से आती है, पंजाब साइड से जो दिल्ली आती जाती है, घंटों की देरी से। इंदौर एक्सप्रेस है, अमृतसर से जो गाड़ियां दिल्ली से आगे जाती हैं दूसरी स्टेट को, इंटर स्टेट, तो गाड़ियां घंटों लेट से चल रही हैं। सड़क ट्रैफिक का जरूर है कि कई बार जैसे रोडवेज में फर्क पड़ता है, जो छोटी गाड़ियां जो जिन्हें आसपास आना होता है, कुछ किलोमीटर की यात्रा, उनको थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लंबे रूट की गाड़ियां हैं उनको वो प्रभावित होती है। क्योंकि आप देखिए ट्रेन में हजारों लोग होते हैं जी, बसों में भी लोग होते हैं, तो उनको सब लोग का काम लेट होता है, तो नियमित दिनचर्या पर उसका असर तो रहता ही है। लेकिन आज जैसा मैं बता रहा हूँ, मौसम खुला हुआ है, हल्की हल्की धूप भी है पानीपत में, तो इससे लगता है कि लगातार कोहरा शायद ना हो, राहत भी बीच में मिलेगी। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं बता दें कि कई जिलों में 5वीं और 12वीं तक के स्कूल बंद, और ऐसे में प्रदूषण से हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, पाबंदियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का असर अब पड़ोसी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है।